आज का टॉपिक है आधुनिक भौतिकी। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नाभिक का आकार है 10-15 मीटर, 10-15 स्क्वायर मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है 1। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसी तत्व की परमाणु संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित होती है, परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। अल्फा आकार के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के। अल्फा आकार के 2 इकाई धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें पर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। जो लेजर बीम होती है अपसारी बीम होती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो कहलाती है लेजर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप वह है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं समभारित। जो समभारित होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है परंतु द्रव्यमान की संख्या समान होती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अपक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। इसे नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अपक्रिया भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
जीवाश्म की उम्र की जानकारी के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? भारी पानी का तालाब है। भारी पानी का तालाब है, परमाणु रिएक्टर है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी का आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है ताप नापकी संलयन के प्रचालन में। परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है ताप नापकी संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की। क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा नियंत्रण विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। डायोड वह प्रयुक्त है जो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। जो सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर के संविरचन में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में जो प्रयुक्त होती है अर्धचालक चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की है? यूरेनियम विखंडन पर। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की है? यूरेनियम विखंडन पर। लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। लेजर ऐसी युक्त है जिसके द्वारा वर्ण विक्षेपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। निम्न तापी इंजनों जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। जो क्रायोजेनिक इंजन है उसे निम्न तापी इंजन कहते हैं, रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। बिजली उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। जो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन शब्द बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलता है। जो ध्वनि होता है वो प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलता है, इसीलिए चित्र पहले दिखाई देता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। न्यूनतम तापमान प्रदान करने के लिए अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की होती है? जर्मेनियम। जर्मेनियम अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। एक टीवी सेट चलाने के लिए किसका टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग द्वारा। एक टीवी सेट चलाने के लिए किसका टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। परमाणु रिएक्टर परमाणु बम में यह अंतर है कि परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया
नियंत्रित होती हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत में अधिक मात्रा में नाभिकीय ईंधन थोरियम है। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शस्त्र के संयंत्र के कारण। कलपक्कम परमाणु शस्त्र संयंत्र के कारण प्रसिद्ध। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? द्रवित सोडियम। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रवित सोडियम प्रयोग में किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया, इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की वक्रता के कारण टेलीविजन का सिग्नल विशेष दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं होते। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। रडार का प्रयोग जहाज, वायु आदि को ढूंढने के लिए, उनका मार्ग निर्देश देने के लिए। त्रिविमी चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमी चित्र लिया जाता है। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है गुर्दे की चिकित्सा में। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है गुर्दे की चिकित्सा में। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमी प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाती है होलोग्राफी। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमी प्रतिबिंब बनाने से संबंध होलोग्राफी समृद्धि कहलाती है। लेजर किरण होती है केवल एक रंग की। जो लेजर किरण केवल एक रंग की होती है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जो समस्थानिक होता है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक भारी नाभिक जब दो हल्के नाभिक में टूटता है उसे नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है KR विधि से। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है KR विधि से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसे DTU कहते हैं का प्रयोग किसमें किया जाता है? मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्ष का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। एक प्रकाश विद्युत सेल परावर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसमें चित्र में पेट की स्पष्टता देखने में सहायता मिलती है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है। इससे पेट के चित्र स्पष्टता देखने में सहायक होता है। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। कूलिज नालिका का प्रयोग
यक्स किरण उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। यक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? अस्थि को। यक्स किरणें अस्थि को पार नहीं कर सकती। अतिचालकता किस तापमान पर अधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य ताप पर। अतिचालकता सामान्य ताप पर अधिक आर्थिक महत्व सकते हैं, जिसमें लाखों की बचत होती है। यक्स किरणें की विभेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। यक्स किरणें की विभेदन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। पहले ताप यानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जे फ्लेमिंग ने। पहले ताप यानिक बल्ब का आविष्कार जे फ्लेमिंग ने किया था।